वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे सीटेट का, विच वाज हेल्ड ऑन 18 सितंबर 2016 और ये हमारा रहेगा पेपर 2। जैसा कि यहाँ पर कोड में भी लिखा है सितंबर 16 पेपर 2। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चंस पे। यस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज two students read the same passage yet construct entirely different interpretation of its meaning. Which of the following is true about them? दो विद्यार्थी एक ही अवतरण को पढ़ते हैं फिर भी इसके बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं या लगाते हैं। उनके बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा होना पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जीन पियाजे ने भी कहा है कि भाई हम जो ज्ञान का निर्माण है वो हम खुद करते हैं। हम एक चीज को अपने ही तरीके से समझते हैं। और जैसा कि भाई हम तो मानते हैं इस चीज को, आपने सुना होगा, जेही की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सही बात है ना भाई, जो जैसा होता है उसको वैसा ही दिखाई देता है। तो मीन से हम एक ही चीज में अलग अलग चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस के ऊपर कि भाई एग्जामिनर क्या जानना चाहता है। देखिए, पहला क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल, तो ये यहीं पे गलत हो जाएगा क्योंकि पॉसिबल है। सेकंड क्या कह रहा है, इट इज पॉसिबल। थर्ड भी इट इज पॉसिबल एंड फोर्थ इज इट इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट और फोर्थ नहीं हो सकते, सेकंड और थर्ड में से ही सही है। पढ़ते हैं सेकंड को। इट इज पॉसिबल बिकॉज द टीचर हैज नॉट एक्सप्लेन्ड द पैसेज। ये बात थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन वेरीड वेज। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 3 में यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, हम एक ही चीज का अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू द NCF 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स करेक्टर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम के स्वभाव में ये और ये है। इसलिए ये और ये क्या है वो हम देख लेते हैं। देखो भाई, ऑप्शन देखते ही आपको साफ पता चल रहा है कि लर्निंग जो है वो एक्टिव तो है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। पैसिव नहीं होती है लर्निंग कभी भी, ये दोनों ही ऑप्शन गलत होंगे। उसके बाद में एक्टिव के बाद में लर्निंग सोशल होती है या सिंपल होती है? सिंपल सी बात है भाई, लर्निंग क्या होती है? सोशल होती है। जैसा कि कहा वाइगोत्स्की ने, सामाजिक होती है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर्स इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ए टीचर टू। देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है कि हमें स्टूडेंट्स को क्या करना है, एनेबल क्या करना है, स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु हमें क्या करना चाहिए। यस, देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स। रिवॉर्ड से वो इंडिपेंडेंट थिंकर नहीं बनेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा गलत। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, बिल्कुल सही बात जा रही है। अगले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स और चंक्स। देखिए, अगर आप ही इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट कहाँ से रहेंगे? ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर गलत हो जाती है। प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल। यस, ये बात भी गलत होगी। रिकॉल करने के लिए हम नहीं करेंगे। अगर हम उनको इस एबल बना देते हैं कि विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधिगम का अनुवीक्षण करें, वो खुद ही देखना सीख जाएंगे, तभी वो इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, if a teacher wants the students to acquire problem solving skills, the students should be engaged in activities that involve। यदि कोई शिक्षिका चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर लें, तो विद्यार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए जिनमें हो, यस क्या हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो। जी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। रिकॉल, मेमोराइजेशन, ये तो हमेशा ही गलत होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस देख लेते हैं, फोर्थ भी। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, यस इट इज द मोस्ट करेक्ट वन।
ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर, पूछना, तर्क करना तथा निर्णय लेना। ठीक है, तो ऐसे कौशल प्राप्त करने चाहिए, ठीक है बच्चे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नोइंग द नेव कॉन्सेप्ट्स दैट स्टूडेंट्स ब्रिंग टू द क्लासरूम। कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। यस, नेव कॉन्सेप्ट्स या भोली अवधारणाएं क्या होती हैं? देखिए, बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, वो खुद से ही बने होते हैं। जैसे कि किसी बच्चे का कॉन्सेप्ट हो सकता है कि धरती तो गोल हो ही नहीं सकती। अगर किसी दूसरे स्टूडेंट ने उसको कहा कि भाई धरती गोल है, तो वो क्या कहेगा कि नहीं भाई गोल हो ही नहीं सकती, मैंने तो चपटी देखी है, हमेशा जहां भी जाता हूँ, मामा के घर गया वहां पे भी चपटी थी, अपने घर रहता हूँ वहां पे भी चपटी है, ताऊ जी के घर भी चपटी है। ठीक है, तो गोल कैसे हो सकती है बताना। ठीक है, तो जो उसकी ये भोली अवधारणाएं हैं उनका हमें क्या करना चाहिए या किस तरीके से हमें उनको डील करना चाहिए। पुल्स डाउन द टीचर्स मोरल सिंस इट इंक्रीजेज हिज वर्क। क्या ये काम को बढ़ाती है जिससे मोरल डाउन होता है टीचर का? ऐसा कुछ नहीं है भाई। डज नॉट सर्व एनी पर्पज ऑफ द टीचर। ऐसा भी हम नहीं कहेंगे कि भाई कुछ ना कुछ तो पर्पज है इनका, हमें यूज करना चाहिए। हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। यस, ये सही होगा। फोर्थ भी देख लेते हैं। हैम्पर्स द टीचर्स प्लानिंग एंड टीचिंग। योजनाओं में रुकावट बनता है क्या? जी नहीं, हम ये नहीं मानेंगे कि रुकावट बनता है, हम ये कहेंगे कि उसमें सहायक होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा, इन नए कॉन्सेप्ट्स के द्वारा हम उनको और डिटेल में और डीप में लॉजिकली चीज़ों को समझा सकते हैं। हम कह सकते हैं कि भाई देखना, आसमान में और भी कुछ तुम्हें चपटा दिखाई देता है इससे अलग। सूरज भी गोल है, चांद भी गोल है, तारे भी गोल से ही नजर आते हैं। ठीक है, तो फिर धरती चपटी कैसे हो सकती है? और भी कई रीजन्स हैं, यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है, योजना बनाने में सहायक होंगे। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिगम को प्रभावित करते हैं? यस, देख लेते हैं जी। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, यस बिल्कुल प्रभावित करता है। मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, बिल्कुल प्रभावित करता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज बिल्कुल प्रभावित करती हैं। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर बिल्कुल प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जिसमें चारों ही होंगे, ए बी सी एंड डी। ठीक है जी, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मीनिंगफुल लर्निंग इज पेयरिंग एंड एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उद्दीपक और उत्तर के बीच युग्मन तथा साहचर्य। क्या यह सार्थक अधिगम है? और ऑप्शन देख लेते हैं। इमिटेशन, इमिटेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, इमिटेशन तो हम नहीं कहेंगे सार्थक है। पैसिव रिसीविंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा भाई, पैसिव क्यों रिसीव करेंगे। एक्टिव क्रिएशन ऑफ नॉलेज, वेरी गुड। स्ट्रक्चर्स फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। यस, लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विद्यार्थियों के प्रभावशाली अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के प्रारंभिक कार्यों में से एक नहीं है? जो नहीं वाले हैं उन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है जी, तो अच्छे अच्छे टीचर में जो बातें नहीं होनी चाहिए आपको वो बताना है। विद्यार्थियों को उपदेशात्मक विधि से सूचना प्रदान करना बिल्कुल नहीं है भाई। ठीक है, विद्यार्थियों को उन अवधारणाओं को जानना जिन्हें लेकर कक्षा में आते हैं, बिल्कुल सही बात है जी, जानना चाहिए हमें। विद्यार्थियों से उच्चतर स्तर के प्रश्नों के उत्तर की अपेक्षा करना, बिल्कुल भाई हम अपेक्षा करेंगे कि अच्छे आंसर्स दें वो। बच्चों को यह सिखाना कि वे अपने अधिगम प्रयासों को कैसे देख और सुधार सकते हैं, यस ये भी पॉजिटिव है। और क्योंकि आंसर पूछा गया था कि नेगेटिव कौन सा है, नोट का क्वेश्चन था, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स इन ए डिडैक्टिक मैनर। ये हमारा मैनर गलत होता है भाई। ठीक है, तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। यस, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following statements about principles of development is incorrect? अगेन आया है incorrect, मतलब नेगेटिव वाला, मतलब गलत वाला देखना है। डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन मैच्योरेशन एंड लर्निंग, बिल्कुल सही बात है भाई।
डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये भी सही कह रहे हैं भाई। एवरी चाइल्ड गोज थ्रू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट येट देयर आर वाइड इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज ए क्वांटिटेटिव प्रोसेस विच कैन बी मेजर्ड प्रिसाइजली, क्या प्रिसाइजली मेजर कर सकते हो डेवलपमेंट को? विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, जी नहीं, बिल्कुल गलत कहा जा रहा है और यही होगा हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो बोथ होता है क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है जी। और यहां पर क्योंकि केवल क्वांटिटेटिव कहा गया है तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा और यही होगा हमारा आंसर, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनिक इंटरेक्शन ऑफ, यस किस किस के बीच में इंटरेक्शन होता है? डैश एंड डैश कैन रिजल्ट इन डिफरेंट पाथ्स एंड आउटकम्स ऑफ डेवलपमेंट। यस, वेरी इजी क्वेश्चन, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको पता है कि वंशानुक्रम और पर्यावरण के विशिष्ट अनन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ स्कूल एंड सोशलाइजेशन? विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? जो सत्य है, जो सही है वो बताना है, पॉजिटिव बताना है। स्कूल इज एन इम्पोर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है भाई, यही सही जा रहा है, आगे के सारे गलत होने चाहिए तभी हमारा ये आंसर होगा। स्कूल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सोशलाइजेशन, बड़ा रोल प्ले करता है भाई, तो ये गलत है हमारा। स्कूल प्लेज ए वेरी लिटिल रोल, नहीं लिटिल नहीं कहेंगे हम, बड़ा ही रोल करता है भाई। स्कूल इज द फर्स्ट प्राइमरी, नहीं फर्स्ट प्राइमरी स्कूल नहीं है, फर्स्ट प्राइमरी कौन होता है? फैमिली होती है, ठीक है ना, जहां से हमारी सोशलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, और यू कैन से विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। जी हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट जीन पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? सही बताना है भाई, गलत नहीं बताना है हमें। पियाजे आर्ग्यूज दैट इंस्टेड ऑफ प्रोग्रेसिंग थ्रू स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बोलता है, जी नहीं, पियाजे ने स्टेजेस को क्या कहा है या डेवलपमेंट को क्या कहा है? डिसकंटिन्यूअस, तभी तो स्टेजेस में है, ठीक है जी। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत बात है। पियाजे हैज प्रपोज्ड 5 डिस्टिंक्ट, अरे नहीं 5 क्यों दिए हैं, 4 दिए हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। द स्टेजेस आर इनवेरिएंट विच मीन्स दैट नो स्टेज कैन बी स्किप्ड, ये बात सही है कि किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है, ठीक है जी। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, द सीक्वेंस ऑफ द स्टेजेस कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू, नहीं कल्चर का तो बात कही ही नहीं है पियाजे ने। कल्चर की बात किसने कही है? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 होगा सही। यस, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा समझें तो देखिए हमारी कितनी स्टेजेस दी हैं जीन पियाजे ने? 4 स्टेजेस दी हैं, ठीक है। फर्स्ट वन को इज सेंसरी मोटर, ठीक है जी, या संवेदीगामक अवस्था। जो सेकंड स्टेज है वो अपनी प्री ऑपरेशनल या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। एंड फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल भी कहा जाता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब जीन पियाजे यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि ये जो स्टेजेज हैं, ये 1 2 3 4, ये जो स्टेजेस हैं ये इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब ये स्टेबल है, जो इनका सीक्वेंस है वो यही है। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि कोई बच्चा किसी स्टेज को स्किप करे। मीन टू से ऐसा नहीं हो सकता कि आप सीधे सेंसरी मोटर से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहुंच जाए, प्री ऑपरेशनल में जाए बिना, या प्री ऑपरेशनल के बाद में सीधा फॉर्मल ऑपरेशनल में चले जाए विदाउट एंटरिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ऐसा होना पॉसिबल नहीं है और यही कह रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 3, जो कि होगा हमारा आंसर, क्योंकि करेक्ट पूछा गया है, सही पूछा गया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। द कॉन्सेप्ट ऑफ
कंजर्वेशन, अगेन जीन पियाजे से क्वेश्चन है भाई। कंजर्वेशन या संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि यह संरक्षण का जो प्रत्यय है जीन पियाजे का, उससे वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, संरक्षण से मतलब क्या है। संरक्षण से मतलब ये है कि जो चीजें होती हैं उनकी जो मात्रा है वो फिक्स्ड होती है। मात्रा फिक्स्ड होने का मतलब ये है कि भाई मान के चलिए कि आपके पास ये 5 मार्बल्स हैं, कंचे हैं, ठीक है। आप अगर इनको फैला देते हैं, ठीक है, तो क्या ये बढ़ जाते हैं क्या? ऐसा तो नहीं है। अगर इनकी हम शेप में चेंज कर देते हैं, सपोज रोटी बनाते हुए, जब रोटी बनाते हुए वो बढ़ती है तो क्या आटा बढ़ रहा है क्या उसका? बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है, वो तो उतना ही है ना, सेम है। तो ये कंजर्वेशन है, मतलब चीजें जो वो संरक्षित रहती हैं, जितनी है उतनी ही रहती है, चाहे हम उनको फैला दें या इकट्ठा कर दें, उनकी हम शेप में परिवर्तन कर दें, उनकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात सही है, ठीक है। अब इस बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। यस, ऐसी वाइल्ड लाइफ की कोई बात नहीं करी भाई उसने। हालांकि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट से आपको लगेगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स द सेम इवन व्हेन आउटवर्ड अपीयरेंसेस चेंज। बिल्कुल सही बात है, यही जो बात मैं कर रहा था ये वही कह रहा है कि कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं, चाहे बाहरी आकृतियां बदल जाए, बदल रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। Yes, after that, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypothesis। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा है भाई। Taking the perspective of others into consideration is an important cognitive ability। ये भी कंजर्वेशन से रिलेटेड नहीं होगा, तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यस, मैचिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। देखो भाई, जो म्यूजिकल वाला है वो किस में होगा? वायलिनिस्ट में होगा, है ना। जो वायलिन वादक होगा उसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी ना, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई, ए को 4 कौन बोल रहा है? ए को 4, यस। या तो ऑप्शन नंबर 3 सही है या ऑप्शन नंबर 4 सही है, 1 और 2 नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है? सी पे 1 है और सी पे ही 5 है, यहीं से हमारा क्लियर हो जाएगा। सी क्या है? इंटरपर्सनल, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई फर्स्ट है इसका या फिफ्थ है। देखिए, इंटरपर्सनल में फर्स्ट पे लिखा है थेरेपिस्ट या डॉक्टर की, अगर हम बात करें, चिकित्सक की बात करें, और 5 पे लिखा है स्कल्प्टर। या स्कल्प्टर का तो कोई लेना देना है नहीं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? दूसरों को समझने की, ठीक है। और चिकित्सक में होती है ये भाई, चिकित्सक जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई जो बीमार है वो किस तरीके से है, क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका काम ही पब्लिक डीलिंग का रहता है। मीन टू से हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही होगा, कि सी में होगा फर्स्ट, मीन टू से इंटरपर्सनल होगी थेरेपिस्ट में, और वहीं डी का होगा फिफ्थ, मतलब स्पेशियल इंटेलिजेंस होगी स्कल्प्टर में, या स्थानिक बुद्धि होगी मूर्तिकार में। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट लेव वाइगोत्स्की, क्वेश्चन नंबर 15। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की, इंटरेक्शन विद अडल्ट्स एंड पीयर्स डज नॉट इन्फ्लुएंस। यस, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो वाइगोत्स्की है वो तो कहते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस करता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई, लैंग्वेज के ऊपर काफी एम्फेसिस दिया है, और उनका मानना था कि भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है, बिल्कुल बदल देता है, ठीक है। कल्चर प्लेज ए वेरी स्मॉल रोल। नहीं भाई, स्मॉल नहीं, बड़ा ही बड़ा रोल निभाती है, ठीक है, कल्चर, हमारी संस्कृति। चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू ए लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है? नोम चॉम्स्की ने, ठीक है जी। तो यहाँ पर वाइगोत्स्की का कोई लेना देना नहीं है, तो मीन टू से हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा बिल्कुल सही, दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट चेंजेस द नेचर ऑफ ह्यूमन थॉट एंड इवन। जो लेव वाइगोत्स्की हैं उन्होंने क्या कहा है? दैट लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल, ठीक है, ये ग्रेटेस्ट टूल कहा है किसको? लैंग्वेज को, इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, मानव विकास के इतिहास में भाषा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण है, ठीक है। कुछ ऐसा कहा है किसने? लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट।
यस, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल रीजनिंग हैज बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। Which of the following statements is correct in the context of this criticism? यस, क्रिटिसिज्म की बात चल रही है कोलबर्ग की थ्योरी की। कोलबर्ग की थ्योरी कौन सी थी? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है जी, तो एक बार देख लेते हैं क्या कुछ क्रिटिसिज्म है। कोलबर्ग हैज नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेज टू ईच स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग। जी नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, टिपिकल रिस्पॉन्सेज दिए हैं उसने, तो ये तो सही है, ये क्रिटिसिज्म नहीं होगा। कोलबर्ग हैज डुप्लीकेटेड पियाजेस मेथड्स ऑफ अराइविंग। यस, पियाजे के मेथड को उन्होंने डुप्लीकेट नहीं किया है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कोलबर्ग्स थ्योरी डज नॉट फोकस ऑन चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज। यस, चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज पर ही तो बनाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कोलबर्ग हैज बेस्ड इट्स थ्योरी प्राइमरली ऑन मेल सैंपल। यस, वेरी गुड, मूलतः पुरुषों के नमूनों पर आधारित रखा है, बिल्कुल सही बात है। और थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताऊं, जो कोलबर्ग ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था 72 बॉयज पे। ठीक है जी, 72 बॉयज ऑफ शिकागो। ठीक है जी, उनके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कैसे किया था? उनको इन्होंने स्टोरीज सुनाई थी और स्टोरीज के बाद में वो उनसे मोरल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछता था कि भाई इस टाइम पे क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। जो आपका आंसर है उसके पीछे क्यों जरूर पूछता था। ठीक है, और लेकिन ये केवल 72 बॉयज थे जिसको लेकर इसकी थ्योरी का क्या हुआ? क्रिटिसिज्म हुआ। और ये क्रिटिसिज्म किया किसने? ये किया कैरल गिलिगन ने। ये क्या थी? एक लेडी साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 4 कि केवल और केवल मेल सैंपल लिए गए, फीमेल से नहीं पूछा गया। और जबकि आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, जहां तक बात करें मोरालिटी की, तो फीमेल्स की मोरालिटी और मेल्स की मोरालिटी में दिन रात का अंतर होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं अकॉर्डिंग टू कल्चर मेल्स के लिए मोरल है और वही चीजें फीमेल्स के लिए इमोरल हो जाती हैं। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट्स असेसमेंट फॉर लर्निंग? ठीक है जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात आई है, अधिगम के आकलन की बात आई है, और जहां पर फोर होता है वहां पर किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात चल रही है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है? जो होती है ड्यूरिंग द रनिंग सेशन, है ना। ड्यूरिंग द सेशन जो होती है, मतलब अधिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान जो होती है असेसमेंट, वो होती है हमारी क्या? फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, और सम्मेटिव कब होती है? एंड में होती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ऑप्शंस को देख लेते हैं भाई। द टीचर assesses conceptual understanding of the students besides focusing on process of thinking। अरे वाह, पहला ही सही लग रहा है भाई। शिक्षक विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रियाओं पर ध्यान देने के अलावा उनकी अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही बात, पहला ही सही लग रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में क्या दिया है कि भाई चिंतन प्रक्रियाओं का भी करता है और अवधारणात्मक समझ का भी आकलन करता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का भी करता है और थिंकिंग का भी करता है। और ये कब पॉसिबल है? जिस समय पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है, बाद में ये पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, यस, सेकंड में देखते हैं। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग। नहीं, कंपेयर वगैरह तो नहीं करता है भाई। द टीचर असेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन टेक्स्ट बुक। नहीं, टेक्स्ट बुक्स की भी बात गलत होती है। द टीचर असेसेस द स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन द कंपैरिजन टू अदर्स। फिर से कंपैरिजन आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी मीन्स। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, यस, क्या अर्थ है भाई? द टीचर डिक्टेटिंग। टीचर डिक्टेट करेगा क्या? बिल्कुल गलत बात है भाई। गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस एंड देयर वॉइसेस। बिल्कुल सही बात है भाई। हमें जो प्राइमेसी देनी है, जो प्रमुखता देनी है, वो किसको देनी है? बच्चों को। यही होगा चाइल्ड सेंटर्ड का। आगे भी देख लेते हैं। इनेबलिंग द चिल्ड्रंस टू फॉलो प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, हम उनको प्रिस्क्राइब्ड इन्फॉर्मेशन फॉलो करने के लिए तो नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। द टीचर लीडिंग। यस,
टीचर लीड नहीं करता है। ऑप्शन यहीं पर गलत हो जाता है। मीन टू से ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोत्स्कीज व्यू ऑन लैंग्वेज एंड थॉट करेक्टली। ठीक है जी, देखिए जो पियाजे हैं और वाइगोत्स्की हैं, ठीक है, दोनों ने ही काम किस पे किया है? कोग्निटिव डेवलपमेंट पे काम किया है। ठीक है जी, कोग्निटिव डेवलपमेंट पे दोनों ने ही, ठीक है। लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे कि मैं कहूंगा कि जो पियाजे हैं, पियाजे मानते हैं कि भाई जो बच्चा होता है वो खुद से ही कंस्ट्रक्ट करता है अपनी नॉलेज को, अपने आप से खोज कर अपने इन्वायरमेंट में इधर उधर से खोजता रहता है और निर्माण करता रहता है। यहां तक बात ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा निर्माण तो करता है खुद से, लेकिन उसके लिए समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि भाई जिस समाज में हम रहेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, जिस संस्कृति से हम रिलेटेड है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट एमर्जेस फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू पियाजे लैंग्वेज हैज प्रोफाउंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो जो मैंने अभी बात की थी उसी पे चलते हैं। पियाजे क्या कहता है कि बच्चा खुद करता है ना, स्वयं करता है, सेल्फ से ढूंढता है। ठीक बात है भाई। अब सेल्फ से ढूंढने का मतलब क्या है? खुद से ढूंढने का मतलब क्या है? कि भाई बच्चा जो है पहले उसकी थॉट आएगी, विचार आएंगे, उसी के बाद तो वो लैंग्वेज को ढूंढेगा ना, खुद से होता है। लेकिन वहीं वाइगोत्स्की किसको महत्व देगा? लैंग्वेज को। क्यों? क्योंकि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे समाज और संस्कृति से जुड़ी हुई होती है, उसी से रिलेटेड होती है। तो जो जीन पियाजे है वो थॉट को मानता है कि पहले आई, और वहीं जो वाइगोत्स्की है वो महत्व किसको देता है? लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा ऑप्शन। सेकंड देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे थॉट एमर्जेस फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। एंड अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की लैंग्वेज हैज ए प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन थॉट। यस, यही हमारा आंसर होना चाहिए। बोथ व्यूज थॉट एज एमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स लैंग्वेज। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। बोथ व्यूज एमर्जिंग फ्रॉम चाइल्ड्स थॉट, यस ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर, यही होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20th, watching her granddaughters arguing with her father for going on a school trip, the grandmother says, grandmother क्या कहती है भाई? दादी क्या कहती हैं? तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे शादी कौन करेगा? यह कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? यस, किसको रिफ्लेक्ट करेगा? जेंडर स्टीरियोटाइप। ठीक है जी, या रूढ़िबद्ध धारणा। देखिए ये जो होता है ना, हमारा एक टॉपिक है जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, उसमें क्या होता है कि भाई जो हम समाज में जिसमें रहते हैं वहां पर क्या है, कुछ काम असाइन कर दिए गए हैं, कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, मेल्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग। ठीक है, और यही क्या है, एक रूढ़िबद्धता है या एक स्टीरियोटाइप है, जिसके बिहाफ पे जो दादी है वो बोल रही है कि तुम्हें लड़कों के जैसा बिहेव नहीं करना है। तो यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। यहां पर भी गलत है कि भाई उसको पता ही नहीं वो लड़की है या लड़का है, तभी लड़की पता है तभी तो बोल रही है। डिफिकल्टीज फेस्ड इन, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलो जी देख लेते हैं कौन से सही है। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट्स सी देयर स्ट्रेंथ्स एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून। बिल्कुल, टीचिंग अकॉर्डिंगली, सही बात है भाई, ये चीज सही होगा। ऑप्शन नंबर, असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स आर मेड। नहीं भाई नहीं, देखो जहां पर ओनली आ जाए वो वैसे भी गलत ही होता है, और यहाँ पर तो फिर से कंपैरेटिव इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात है भाई, ये भी सही जा रहा है। असेसमेंट कैन नॉट बी पर्पसफुल इफ इट डज नॉट इंड्यूस फियर एंड एंजाइटी। आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार ना हो। क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा तो हमें मानना ही नहीं है।
तो पॉइंट नंबर सी और ए जहां पर होंगे वही होगा हमारा आंसर। मीन टू से ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड स्टडी। यस, क्या पढ़ना चाहिए? 2009 के अनुसार घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराए उनके साथ पढ़ना चाहिए क्या? मम्मी पापा के साथ पढ़ेंगे? गलत बात। खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालयों में? नहीं भाई, विशेष विद्यालयों का कॉन्सेप्ट हम सही नहीं मानते हैं। तभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन आया कि भाई इंक्लूसिव करो, इकट्ठा पढ़ाओ, एक साथ पढ़ाओ, ठीक है, जो सामान्य बच्चे हैं उनके साथ पढ़ाओ, ठीक है। तो ये रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप्स विद प्रोविजंस टू कैटर टू देयर इंडिविजुअल नीड्स। यस, ये सही बात है। फोर्थ भी देख लेते हैं। इन वोकेशनल ट्रेनिंग, नहीं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में क्यों पढ़ाएंगे हम भाई, ठीक है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यस, नॉर्मल स्कूल्स में ही पढ़ाएंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप में, और उनकी जो इंडिविजुअल नीड्स है उनको भी पूरा किया जाएगा, ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 23। An effective teacher in a classroom where students come from diverse backgrounds would। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या करेगा भाई? वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वो अपने साथियों के बराबर पहुंच सके? नहीं भाई, वो तो सबको कहेगा, ठीक है। केवल उनको क्यों कहेंगे? समूह में वैयक्तिक भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देगा। यस, पॉजिटिव बात है भाई, ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, कि भाई ये डिफरेंट है तो इसको हम एज ए रिसोर्स कैसे यूज कर सकते हैं वो देखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहा है। सांस्कृतिक जानकारी की अनदेखी करेगा। क्यों अनदेखी करेंगे भाई? और एक सर्वमान्य तरीके से अपने सभी विद्यार्थियों के साथ व्यवहार करेगा। जी नहीं, सब जब एक जैसे हैं ही नहीं तो व्यवहार एक जैसा कैसे हो सकता है? ये ऑप्शन गलत है। समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होगा कि भाई जो अमीर अमीर है वो एक तरफ और जो गरीब गरीब है वो एक तरफ, ये कोई मतलब थोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, ठीक है जी। 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। मैच द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट विद देयर करेक्ट डिस्क्रिप्शन। मैचिंग का है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है? अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है जी, देख लेते हैं। डेवलप हेड टू टो, सिंगल चाइल्ड रेट फ्रॉम सेंटर टू बॉडी आउटवर्ड्स। यस, आउटवर्ड्स आ गया ना, सेंटर टू आउटवर्ड्स मतलब ए का होना चाहिए फोर्थ, ठीक है। देख लेते हैं जी, ए का फोर्थ कौन सा है? यस, ए का फोर्थ तो यहीं पर है भाई, फोर्थ ऑप्शन सही लग रहा है मुझे तो, और दूसरा हो ही नहीं सकता, ठीक है। बाकियों को भी चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। बी कह रहा है भाई स्टिफेलोकोडल, बी का दूसरा ही होना चाहिए, हेड टू टो, बिल्कुल सही बात है। सी है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब कि इंटर का मतलब क्या? अलग अलग, तो सी का कह रहा है भाई 1। तो डिफरेंट चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, बिल्कुल सही बात कह रहा है। और इंट्रा इंडिविजुअल का मतलब क्या? स्वयं से एक में ही, ठीक है ना, विद इन 1, ठीक है। इसका क्या कह रहा है भाई? 3। तो 3 देख लेते हैं। इन ए सिंगल चाइल्ड द रेट ऑफ डेवलपमेंट कैन वेरी फ्रॉम डोमेन। यस, बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल चाइल्ड की बात आ गई तो इंट्रा इंडिविजुअल सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा बिल्कुल सही, ठीक है जी। आपको होपफुली बातें समझ में आ रही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कॉग्निशन एंड इमोशन इज करेक्ट। संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यस, कौन सा कथन सही होगा? कॉग्निशन एंड इमोशन आर इंटरवाइंड एंड अफेक्ट ईच अदर, पहला ही बिल्कुल सही जा रहा है भाई। ये क्या है? परस्पर जुड़े हुए हैं भाई। देखिए, संज्ञान का हमारे संवेगों पर असर पड़ता है और वहीं हमारे संवेगों का हमारे संज्ञान पर असर पड़ता है। देखिए, जैसे हम कभी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं तो चीजें हमारी समझ से बाहर हो जाती है ना, बोलते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, या क्रोध बुद्धि को खा जाता है ना। देखा होगा ना आपने, जब गुस्सा आता है तो आदमी को अच्छा बुरा कुछ ध्यान नहीं रहता, वो कुछ ना कुछ कर गुजरता है उल्टा पुल्टा। तो इमोशंस का कॉग्निशन पर असर पड़ता है भाई, सीधी सी बात है। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर प्रोसेसेस, इंडिपेंडेंट नहीं। इंडिपेंडेंट क्यों भाई? डिपेंडेंट है। कॉग्निशन अफेक्ट्स इमोशन बट इमोशंस, यस, ये भी गलत है। इमोशंस ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही होगा हमारा सही। संवेग और संज्ञान परस्पर जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं भाई, ठीक है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26।
विविध शिक्षार्थियों वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या कहलाएगा भाई? शुड बी यूज्ड ओनली समटाइम्स सिंस इट प्रमोट्स कंपैरिजन विद क्लासमेट्स। यस, समटाइम्स क्यों करेंगे भाई? ठीक है ना, एक्टिवली करना चाहिए। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज्ड, नहीं डिस्करेज क्यों करेंगे, एनकरेज करना चाहिए। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, यस ये सही जा रहा है, टू फैसिलिटेट पीयर एक्सेप्टेंस। यस, ऑप्शन नंबर 3 सही होना चाहिए। फोर्थ भी देख लेते हैं। शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, नहीं ये भी गलत हो गया भाई, तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों की स्वीकार्यता बढ़े। ठीक है जी, समावेशी कक्षा में भैया समवयस्कों से सीखना प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय। यस, किस तरीके से डाइवर्सिटी को एड्रेस कर सकता है, संबोधित कर सकता है या कर सकती है शिक्षिका विविधता को? भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देके, बिल्कुल जी स्वीकार करना चाहिए, महत्व भी देना चाहिए। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके, बिल्कुल सही बात है, जिस संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है, अलग अलग शैलियां होनी चाहिए। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करके। सर्वमान्य मानदंड कैसे हो सकते हैं भाई? जब एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, जब एक डाइवर्स क्लासरूम है, तो हम कुछ भी वहां पे यूनिफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक जैसा हम नहीं कर सकते हैं, तो पॉइंट नंबर डी ही होगा गलत, बाकी तीनों सही। मीन टू से ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर आंसर, ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, यस। Question number 28. A teacher asks class to cover sharp edges of furniture with cotton and use touch and feel notice boards and books. The needs of which category of special learners is she attempting to cater to? Yes, easy question है भाई। छूना और अनुभव करने वाले सूचना पट्टों का प्रयोग करने को कहती है। तीखे किनारों वाले को रुई से ढकने को कहती है। तो ये किसके लिए कहेगी भाई? विजुअली इंपेयर्ड के लिए। मीन टू से ऑप्शन नंबर 1 के लिए, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी के लिए। वैसे विकलांग शब्द गलत हो चुका है, अब क्या आ चुका है जी? दिव्यांग। ठीक है जी, ये शब्द देखो कितना अच्छा लगता है सुनने में, है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाय एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट। प्रतिभाशाली बच्चों के लिए सबसे अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम वे होते हैं जो, यस कौन से होते हैं सबसे अच्छे? मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, नहीं ये तो हम नहीं कहेंगे भाई, गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स दो। एम्फेसाइज मास्टरी ऑफ नॉलेज बाय रिकॉल, नहीं रिकॉल से गलत हो गया। ठीक है जी, प्रत्यास्मरण करना तो गलत होता है। स्टिमुलेट देयर थिंकिंग एंड गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यस यही हमारा आंसर होना चाहिए। फोर्थ भी देख लेते हैं, कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर। एग्रेसिव वगैरह नहीं होते हैं भाई, ठीक है, उनके चिंतन को प्रेरित कर उन्हें विविध विचारों में व्यस्त रहने के अवसर देते हैं। यस बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 होगा सही, किसके लिए? प्रतिभाशाली बच्चों के लिए। यस, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30th, which of the following statements about students failure in schools are correct? स्कूल में फेलियर के लिए कौन से करेक्ट होंगे भाई? असफलता के बारे में, विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं, ये क्या मतलब हुआ भाई? बिल्कुल गलत बात है। विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। पुरस्कार के लिए कोई पढ़ता है क्या? ये भी गलत है। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। यस ये सही होगा। विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं और अभिरुचियों का ध्यान नहीं रखती। यस ये वाला भी सही होगा। मीन टू से ऑप्शन नंबर सी और डी, यस ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। ठीक है जी, स्टूडेंट्स फेल बिकॉज टीचिंग इज नॉट डन इन ए मैनर इन विच इट इज मीनिंगफुल टू देम, ये भी सही है। एंड स्टूडेंट्स फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट केटर टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, ये भी सही होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। होपफुली आपको काफी बातें सीखने को मिली होंगी।
तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक नए पेपर को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा एकेडमी।